हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के वीडियो में आप लोगों का। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा एनएमआर स्पेक्ट्रम हमें कैसे प्राप्त होता है। इसकी जो प्रैक्टिकली अरेंजमेंट है, प्रायोगिक व्यवस्था, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमें किसी भी परमाणु के नाभिक का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो हम किसी भी परमाणु के नाभिक का एनएमआर स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बात को समझो। जैसे एक नली लेते हैं, ये मैंने कोई एक नली ले ली ऐसे, ये अपने इस आकार की नली है, ये क्या ले ली, नली ले ली, और यहाँ पे ऐसे नली ले ली। अब इस नली में उस पदार्थ को भर देंगे जिस पदार्थ का हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। इस नली में उस पदार्थ को भर देंगे जिस पदार्थ का हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, जिस पदार्थ का हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। ये कोई नली है, इस नली में हमने उस पदार्थ को भर दिया जिस पदार्थ का हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। अब दूसरा काम क्या करना है, इसके दोनों तरफ हम चुंबक लगा देंगे। ये चुंबक का कैपिटल एन सिरा है और ये चुंबक का कैपिटल एस सिरा है। या हम इसको ऐसे समझे, इस चुंबक को यहाँ पे न लिखकर ऊपर लगा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसे मैंने एक चुंबक का इसके ऊपर व नीचे मैंने क्या लगा दी, चुंबक लगा दी। क्या किया, मैंने कोई नली ली, इस नली में उस पदार्थ को भर दिया जिस पदार्थ का हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। ठीक है, और इस पदार्थ के दोनों ऊपर व नीचे मैंने चुंबक लगा दी। ये चुंबक का कैपिटल एन सिर है और ये चुंबक का कैपिटल एस सिर है, लगा दी। अब देखो यहाँ पर रेडियो विकिरणों का सोर्स है, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी पढ़ाया था कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक का एनएमआर स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करना है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद रेडियो किरणों को आपतित करेंगे। तो वही काम हमें यहाँ करना है। ये कोई रेडियो किरणों का सोर्स है, ये क्या है, रेडियो किरणों का स्रोत है जिससे रेडियो किरणें निकलती है। ये क्या है, रेडियो किरणों का स्रोत है जिससे रेडियो किरणें निकलती है, जिससे रेडियो किरणें निकलती। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या है, स्रोत। एस का मतलब क्या है, स्रोत। अब इस स्रोत से रेडियो किरणें निकलेगी, इस स्रोत से ऐसे रेडियो किरणें निकलेगी। इस स्रोत से क्या निकली, रेडियो किरण निकली। अब ये रेडियो किरण क्या करेगी, रेडियो किरणों की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। ये रेडियो किरणें इस नली में से होकर गुजरेगी, तो इस नली में जो पदार्थ भरा हुआ है उसको अवशोषित करेगी। इस नली में जो पदार्थ भरा हुआ है उस पदार्थ को अवशोषित करेगी। इसके आगे रिसीवर लगा होता है जो रेडियो किरणों को पकड़ता है। इसके आगे रिसीवर लगा होता है। रिसीवर का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो रिसीवर का मतलब क्या है कि पकड़ने वाला। जैसे यहाँ से रेडियो किरणें आई, इस नली में से होकर ऐसे गुजरेगी। अब इन रेडियो किरणों को न पकड़कर अपने में ले लेगा कौन, ये रिसीवर है, RC रिसीवर, ये अपने में ले लेगा, ले लिया। ठीक है, और ये इन रेडियो किरणों को रिकॉर्डर को भेज देगा, और यह इन रेडियो किरणों को रिकॉर्डर को भेज देगा, जहाँ पर इन रेडियो किरणों का क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। दोबारा से समझो, ये कोई एक नली है, इस नली में हमने उस पदार्थ को भर दिया जिसका हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या किया, मैंने इस नली के ऊपर और नीचे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। ये उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कैपिटल एन सिर है और यह है उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कैपिटल एस सिर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रेडियो विकिरणों का स्रोत है जिससे रेडियो किरणें निकलती हैं। ये क्या है, रेडियो किरणों का स्रोत है जिससे रेडियो किरणें निकलती है। अब यहाँ से रेडियो किरणें निकली। अब ये रेडियो किरणों की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और आवृत्ति कम होती है। तो ये रेडियो किरणें क्या करती है, जो पदार्थ है इस पदार्थ को अवशोषित करती है, इस पदार्थ को अवशोषित करती है, हल्का फुल्का अवशोषित कर लेती है और यहाँ से इसमें से होकर निकलती है। तो रिसीवर होता है यहाँ पे आगे, जो इन रेडियो किरणों को पकड़ लेता है। बकलोलिया कहाँ जा रही है, रुक जा।
और इनको पकड़ लेता है और इनको पकड़ कर रिकॉर्डर को दे देता है, जहाँ रिकॉर्डर में इसका NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। जहाँ रिकॉर्डर में इसका NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। जहाँ रिकॉर्डर में इसका NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी पदार्थ का NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की ये प्रायोगिक विधि है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड बनता है। जय हिंद साथियों।